Hello guys, welcome to Engineers Target. I'm Prashant Dubey with BTech and MTech in Civil Engineering. For the past 2 years, I've been continuously training students at various coaching institutes throughout India for GATE and other technical examinations. So in today's session, we'll be discussing about various changes in GATE 2021. GATE 2021 के एग्जाम पैटर्न में और सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और ये चेंजेस किस तरीके से एक कॉमन एस्पिरेंट को इफेक्ट करेंगे, ये सारा आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे। सो जो गेट कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट है इस बार का IIT बॉम्बे, उसने डेट्स रिलीज कर दी हैं। 5th, 6th, 7th, 12th, 13th एंड 14th फेब को फाइनली गेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर्स तक सिर्फ और सिर्फ सैटरडे एंड संडे को एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था, इस बार इन्होंने फ्राइडे को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये एक माइनर चेंज यहाँ पर किया गया है। तो ये मानकर चलिए आपकी एग्जाम इन डेट्स पर निश्चित तौर पर कंडक्ट होने वाला है, ना तो एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, ना ही एग्जाम कैंसिल होने वाला है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है 2 नए सब्जेक्ट पेपर्स ऐड किए गए हैं। लाइक इससे पहले सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस हुआ करती थी। इस बार 2 नई ब्रांचेस और ऐड की गई हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन इज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। अब ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जो एस्पिरेंट्स PSUs टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये ब्रांचेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हायर स्टडीज़ को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये ब्रांचेस इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो IITs या IISc से हायर स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस ब्रांच की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं वो एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से भी एग्जाम दे सकते हैं टू परस्यू देयर हायर स्टडीज़ एट IISc और IITs। तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो ये 2 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। दूसरा जो मेजर चेंज है वो ये है कि 3rd ईयर स्टूडेंट्स को इस साल से अलाउ कर दिया गया है। काफ़ी पहले तक गेट अथॉरिटीज़ 3rd ईयर और 4th ईयर दोनों स्टूडेंट्स को और जो पास आउट हो गए उसके बाद में उन सबको सारे एस्पिरेंट्स को अलाउ किया करती थी अब स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ईयर। बट उसके बाद में उन्होंने ये पैटर्न बंद कर दिया था, 3rd ईयर को अलाउ करना बंद कर दिया था। अब इस साल से फिर से स्टार्ट कर दिया है। 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे चेंज कहाँ आएगा? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स तो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। ये हमें इसी ईयर से, इसी साल से देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इस साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स तो बढ़ जाएं, कंपटीशन उतना बढ़ता हुआ ना दिखे इस 3rd ईयर कैंडिडेट्स की वजह से। बट आप ये डेफिनेटली मानकर चलिए कि नेक्स्ट ईयर से इस चेंज की वजह से कंपटीशन भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आने वाला है। तो ये एक मेजर चेंज है। इसके बाद में पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस यहाँ भी चेंज किया गया और बहुत ही आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ एक चेंज लाया गया है। इससे पहले तक गेट एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुआ करते थे, लाइक कौन बनेगा करोड़पति जैसे। आपके पास में 4 ऑप्शंस होते थे, एक ऑप्शन को आपको टिक करना होता था। अगर आपका ऑप्शन करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स मिलते थे, और अगर आपका ऑप्शन गलत हो जाता है तो फिर आपका माइनस मार्किंग होती थी। उस केस में 1/3 माइनस मार्किंग की जाती थी। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते थे, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2/3 जो आपके मार्क्स होते थे वो डिडक्ट हो जाते थे नेगेटिव मार्किंग के तौर पर। किसमें? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। उसके बाद में गेट अथॉरिटीज़ ने ऐड किया क्या? न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी पास्ट कुछ ईयर से आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होता था? आपके पास में क्वेश्चन होता था, आपको जो आंसर होता था उसकी वैल्यू फीड करनी होती थी, न्यूमेरिकल वैल्यू फीड करनी होती थी। और अगर आपकी वैल्यू एक स्पेसिफाइड आंसर रेंज में लाई करती थी तो आपको फुल मार्क्स मिलते थे, और अगर लाई नहीं करती थी तो आपको 0 मार्क्स मिलते थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इस साल से 3rd टाइप का क्वेश्चन भी ऐड किया गया है। यह मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि मल्टीपल सेलेक्ट। इसमें क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शंस में से अभी तक क्या एक ही ऑप्शन करेक्ट हुआ करता था? अब 4 ऑप्शन में से एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। अब मार्किंग सिस्टम क्या होगा? पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में, लेकिन पार्शियल मार्किंग भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को टिक करते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, लेकिन आपको पार्शियली कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं,
आप उन दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हो लेकिन साथ में कोई थर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेते हो, उस केस में भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मतलब ये कि जितने ऑप्शंस करेक्ट हैं एग्जैक्टली उतने ऑप्शंस जब आप सिलेक्ट करेंगे तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज ना तो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी ना ही पार्शियल मार्किंग की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं कि पैटर्न में काफ़ी अच्छा चेंज है। जेडब्ल्यू वगैरह में बीच में इन्होंने इस तरीके के क्वेश्चंस ऐड किए थे। तो ये हो सकता है, अब हो सकता है कि कितने क्वेश्चंस इस टाइप के देंगे, एमएसक्यू के देंगे, ये आपको पैटर्न में ही एग्जाम डेट्स में या एग्जाम देते टाइम ही आपको इसकी जानकारी मिलेगी। ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि स्पेसिफाई होगा या नहीं होगा। जैसे इससे पहले तक क्या होता था, एमसीक्यू स्पेसिफाइड होते थे, जब एनईटी आते थे तो ऊपर लिखा रहता था एनईटी। इस बार एमएसक्यू लिखा होगा या नहीं लिखा होगा ये हम नहीं कह सकते, बट काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो क्वेश्चंस एमएसक्यू टाइप होंगे उसमें ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये एग्जाम देते टाइम ही क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक और जो चेंज आया है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम एक गेट ईयर में एक गेट एग्जाम एक सब्जेक्ट से दे सकते थे। एक सब्जेक्ट मतलब एक ब्रांच से। सिविल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट सिविल से दे सकता था, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल से दे सकता था, या फिर प्रोडक्शन से दे सकता था, इंडस्ट्रियल से, जो भी ब्रांचेस हैं तो उसकी फिक्स थी ब्रांचेस, और उसमें भी एक ईयर में एक से ही। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल का कैंडिडेट मैकेनिकल से भी दे रहा है सिविल से भी दे दे, ऐसा नहीं किया जा सकता था। इस साल से गेट अथॉरिटीज ने क्या किया है, आपको सिंगल सब्जेक्ट पेपर या 2 सब्जेक्ट पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंगल सब्जेक्ट से देना चाहते हैं या 2 सब्जेक्ट से देना चाहते हैं। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट से देंगे तो आपको सिंगल सब्जेक्ट की फी पे करनी होगी, और अगर आप 2 सब्जेक्ट से पेपर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, आपको दोनों सब्जेक्ट्स की फी पे करनी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई भी कैंडिडेट, किसी भी ब्रांच का कैंडिडेट किसी भी ब्रांच को सेकंड पेपर सेलेक्ट कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गेट अथॉरिटीज ने कुछ स्पेसिफाइड कॉम्बिनेशंस दिए हैं, 2 पेपर कॉम्बिनेशंस, उसी में से आप चूज कर सकते हैं। आगे कॉम्बिनेशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट प्राइमरी पेपर जो होगा उसका वो सिविल इंजीनियरिंग का होगा, मतलब फर्स्ट पेपर गेट का एक पेपर वो सिविल इंजीनियरिंग से देगा। गेट का वो सेकंड पेपर जो होगा वो आर्किटेक्चर से भी दे सकता है, साथ में ईएस जो कि हमने इससे पहले ही डिस्कस किया, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका कोड ईएस है, तो उससे भी दे सकता है। तो सिविल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट सीई से दे सकता है फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर दे सकता है एआर या ईएस से। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन वो सेलेक्ट नहीं कर सकता है। सर क्या हम केवल सिंगल सब्जेक्ट से देना चाहें, हम दूसरे से नहीं देना चाहें? तो बिल्कुल, आप सिंगल से देना चाहते हैं आप सिंगल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, सीई या जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उससे दे दीजिए। सर हम 2 सब्जेक्ट से देना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपकी जो प्राइमरी ब्रांच है उसके अलावा आप दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग क्या आपका कॉम्बिनेशन अलाउड है, आप उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें एनवायरमेंटल साइंस की, अगर आप प्राइमरी ब्रांच को एनवायरमेंटल साइंस बना दें तो क्या आप एग्रीकल्चर से भी दे सकते हैं, साथ में आप सिविल से भी दे सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि गेट अथॉरिटी ने यहाँ मेंशन कर दिया है कि फाइनल अलॉटमेंट ऑफ 2 पेपर्स विल स्टिल बी सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 पेपर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और किसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी ना हो या कोई और रीज़न की वजह से कॉम्बिनेशन को अगर कैंसिल किया जाता है तो आपका सेकंड पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा। उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको ये बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप प्राइमरी पेपर किसे सेलेक्ट कर रहे हैं। आप जो प्राइमरी पेपर सेलेक्ट करेंगे वो 100% श्योरिटी के साथ में कंडक्ट कराया जाएगा, बट जो आपका सेकेंडरी पेपर हो सकता है उसे हो सकता है कि गेट अथॉरिटीज कैंसिल भी कर दें, उस केस में उसका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको ये जो एक तरीके से सिलेक्शन है ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी पेपर कंपलसरी पेपर है, एक तरीके से उसे कंडक्ट कराया ही जाना है, और जो सेकेंडरी पेपर है वो कैंसिल भी हो सकता है और कंडक्ट भी कराया जा सकता है। तो आप प्राइमरी पेपर उसी पेपर को सेलेक्ट करें जिसके साथ में आपकी श्योरिटी है कि आपको उसे देना है। ठीक है, इसके बाद में एक और जो बड़ा चेंज है वो है जितने भी सब्जेक्ट पेपर्स हैं। जब मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट पेपर्स, इसका मतलब है जितनी भी ब्रांचेस हैं,
चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो या इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, सारी ब्रांचेस का जो सिलेबस है ये रिवाइज किया गया है, सारी ब्रांचेस का। तो जब ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस का सिलेबस रिवाइज किया गया है तो यहाँ पर हम सारा का सारा सिलेबस डिस्कस नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ब्रांच का, या फिर आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। अब बात आती है कि सिलेबस में क्या चेंज किया गया है। जो मैंने ऑब्जर्व किया, सिलेबस में मेजरली इस बार सब्जेक्ट्स टॉपिक्स ऐड कम किए गए हैं और हटाए ज़्यादा गए हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो इररेलीवेंट थे, आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में, उन सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। लाइक सिविल इंजीनियरिंग से ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिन्हें रिमूव किया गया है, मैथमेटिक्स में बहुत से टॉपिक्स चेंज किए गए हैं। तो वो सारा आप देख सकते हैं। जो टॉपिक्स आपके न्यू सिलेबस में हो आप उन्हीं को पढ़ें, फोकस करके पढ़ें, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप अपना सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब इसके साथ में लगभग यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट होता है। इसके आने वाले एक कंटिन्यूइंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू गेट एग्जामिनेशन। अभी तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ पता थी कि आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज़ में, आईआईएससी में हायर स्टडी के लिए, साथ में पीएसयूज़, या एक दो अपॉर्चुनिटीज़ आपको और भी पता होंगी। आप ये मानकर चलिए जो नेक्स्ट सेशन होगा वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू गेट एग्जामिनेशन, उसमें आपकी नॉलेज में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे कम एक या दो कम से कम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर जानने को मिलेंगी। तो आप वो जो नया सेशन होगा वो आप ज़रूर देखें। बाकी इस सेशन से रिलेटेड, गेट फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जवाब मैं या मेरी टीम, हमारी टीम आपको कमेंट सेक्शन में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। दिस इज प्रशांत दुबे साइनिंग ऑफ दिस सेशन।